आज हम लोग वही अध्याय नागरिक जीवन का या सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, इसको हम सिविक्स कहते हैं, नागरिक जीवन कहते हैं या नागरिक शास्त्री कहते हैं। अध्याय चल रहा था 7 नगर प्रशासन। नगर हम शहर को कहते हैं, ठीक है। बड़े नगर को, बड़े शहर को नगर कहते हैं और छोटे शहर को नगर पालिका, कस्बा कहते हैं। तो स्वयं जी, हाँ, आप जो है कभी कभी ये ध्यान दिया करें कि वास्तव में जो पाठ हम लोग पढ़ते हैं, जिसका हम लोग उत्तर लिखते हैं, केवल वहीं तक नहीं, हम पाठ को घर पर भी खाली समय में इसको एक बार पढ़ें, ठीक है। एक तो कम से कम पढ़ाया जा रहा है, एक पाठ में लगभग 3-4 दिन हम लोग लगा रहे हैं, इसलिए कि धीरे धीरे हम लोग पाठ का विकास करेंगे ताकि आपको समझ में भी आए और जल्दी जल्दी भागने की आवश्यकता भी न पड़े, क्योंकि समय ज़्यादा भी है। तो आज हम लोग देखें इस पाठ में कि यास्मीन खाला के घर बच्चे, जब एक ट्यूबलाइट फूट गया था तो उनके घर कैसे गए थे और कहाँ ये धन जो इसकी क्षतिपूर्ति के लिए, अर्थात उसका एक दंड कहा जाए, उस ट्यूबलाइट फूटने पर जो उसका चार्ज है वो कहाँ जमा होगा, यह बच्चे पूछने के लिए यास्मीन खाला के घर गए और वहाँ उनको पता चला कि वास्तव में ये नगर पालिका में जो अधिकारी होते हैं और उनके साथ जो काम करने वाले होते हैं वो भी किसी वर्कर के पास ये जमा होता है। तो इस प्रकार से पता करते करते बच्चे वहाँ तक पहुँचे। आगे हम लोग ये देखेंगे कि नगर निगम को कहाँ से पैसा मिलता है या नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है। नगर निगम को हेडिंग है कि नगर निगम को पैसा या धन कहाँ से मिलता है। नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है। तो कुछ भैया बहने जानते होंगे, जैसे आपसे प्रश्न किया जाए कि आपका ये जो फीस जो कोई आदमी भरता है, चाहे आपका पापा हो, आपके भैया हो, आपके पापा हो, तो ये पैसा कहा जाए कहाँ से आता है, तो आप उत्तर देंगे कि नौकरी करते हैं एनटीपीसी में, एनसीएल में, या कृषि करते हैं, या ऐसे कोई बाहरी आमदनी का जरिया है, स्रोत है। ये विभिन्न प्रकार के उत्तर आप देते हैं। तो इस प्रश्न को नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है, कोई बता सकता है? स्वयं पाठक, जैसे आप बता सकते हैं कि नगर निगम जो एक शहर में जो विकास की गतिविधि होती है, तमाम प्रकार के लोग सर्विस करते हैं तो अपना व्यक्तिगत पैसा पाते हैं, परंतु जो नगर निगम एक समिति होती है जो तमाम प्रकार के, जैसे मान लीजिए कि शहर में आप घूम रहे हैं, केला कीन कर खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, ये कूड़ा करकट जहाँ फेंक रहे हैं, अन्य प्रकार के जो कचरे हैं, इनको कौन साफ कराता है और जो साफ करता है उसका वेतन कौन देता है और वो वेतन कहाँ से आता है, इसको आप बता सकते हैं? चलिए ठीक है। हाँ, जो आप सोच रहे हैं ठीक सोच रहे हैं कि नगर निगम में जो दुकानें हैं, जो शहर के वार्ड हैं, जो दुकानें लगा गया है,
जहाँ पर बाजार लगता है अन्य प्रकार की सब्जियों का, उनसे एक रेंट होता है, एक प्रकार से लगान नगर निगम जो है समिति इकट्ठा करती है और उस लगान से और इन सदस्यों को वेतन मिलता है और सफाई कार्य और अन्य प्रकार के विकासशील की जो व्यवस्थाएं हैं वो संपन्न होता है। जैसे आप देखते हैं कि इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर, टैक्स, ठीक है, टैक्स के द्वारा आता है। कर वह राशि है जो लोग द्वारा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है। अब देखिए, जिन लोगों के अपने घर भी होते हैं और आप अपने अधिक वेतन में पैसे कमाते हैं, उसका भी टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स भी लगता है। बैंकों में तो आप जो पैसा रखते हैं एफडी में, उसमें भी 10,000 से ऊपर होता है तो उसमें भी आपको टैक्स कट जाता है, अपने आप टैक्स कट जाता है। बड़ा घर उतना, इस प्रकार से सुविधाओं के लिए उन्हें कर देना पड़ता है। जितना घर बड़ा घर होता है और उसके हिसाब से उनको टैक्स देना पड़ता है। इस तरीका से जो शहर होता है उन शहरों में लोगों को टैक्स के द्वारा इन व्यवस्थाओं में सहयोग प्राप्त होता है। उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाएंगे तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा। हम मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है हमें। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा समान तरह के कर अधिक देता है। इस प्रकार से देखा गया कि वास्तव में सिनेमा पर भी और जो लोग बड़े संपत्तिवान होते हैं, धनवान होते हैं, उन्हें अपने धन पर टैक्स देना पड़ता है और यह टैक्स सब नगर निगम के पास जाता है। इस प्रकार से शंकर ने इतनी बड़ी उत्सुकता से पूछा कि अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी। यास्मीन खाला ने उत्तर दिया, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। वो उनसे अपनी बात में ही लग गया। इस प्रकार से तमाम प्रकार के जो क्रियाएं हैं, जो प्रश्न हैं, वो यास्मीन खाला से वो पूछता जाता है और उन्हें मिलता है। इस प्रकार से भैया बहनों, हम ये देखते हैं कि वास्तव में जब किसी प्रकार का जो कमी पड़ता है और उस कमी को दूर करने के लिए प्रत्येक जैसे परिवार के लोगों को सोचना पड़ता है, वैसे नगर निगम जो एक परिवार है, एक समिति है, उनको ये बात सोचना पड़ता है और इसको समस्या को दूर करने के उन्हें तमाम जो इंतजाम हैं उनको करना पड़ता है। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए, फिर ऊंची आवाज़ में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है? बाकी बच्चे भी अभी कबाब खा ही रहे थे। तब यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया, इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है। जैसा कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया न जाए तो मक्खियाँ भिनभिनाती रहती है और आसपास कुत्तों चूहों का जमावड़ा हो जाता है। लोग इसी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं।
एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को यही डर लगा रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार न पड़ जाएं। ठीक है, अब क्या होता है, हम ये देखते हैं कि वास्तव में जब ये गलियों के कूड़े कचरे नहीं हटेंगे तो लोग बीमार पड़ेंगे। बच्चे अक्सर जो है गलियों में खेलते हैं, कहीं गंदा है, कहीं कचड़े हैं, तमाम प्रकार के जो बदबुआं वहाँ से होता है, यह क्या पड़ता है, आपके नाक में गंध लेते लेते आपके फेफड़े में जाएगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए उन्हें सफाई के लिए नगर निगम इंतजाम करता है। इस तरह से हम इस पाठ में अभी इतना पढ़े कि धन जो है किस प्रकार से आता है और धन इकट्ठा करने के लिए क्या क्या प्रबंध होता है और उन्हें कैसे वेतन मिलता है उन कर्मचारियों को, इतना देखा गया। अब हम एक जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को तो हम लोग लिखेंगे ही, परंतु यह एक प्रश्न और है कि इसका सूची बनाइए। क्या आप नगर पालिका के कार्यों की सूची बनाने में शंकर की मदद कर सकते हैं? नगर पालिका, अब देखो नगर पालिका में गृह का देखिए नगर पालिका के कार्यों की सूची बनाइए। आप बनाइएगा, आपके जैसे कोई बहन हो शहर में रहते हैं, कोई नगर पालिका में रहते हैं, शहर से छोटे शहर में रहते हैं, जैसे आपका शक्ति नगर में, तो कहेंगे कि यहाँ के कार्यों की सूची बनाइए। आप देखते हैं कि एनटीपीसी रोडों पर झाड़ू लगवाती है, आप देखते हैं कि एनटीपीसी घरों घरों में ये दवाइयाँ छिड़काव कराती है, धुएँ कराती है। तो आप नोट करा सकते हैं कि एनटीपीसी कौन कौन से कार्य कराती हैं, तो आप कई संख्या में नोट करा सकते हैं। ऐसे ही नगर पालिका के कार्यों की सूची बनाइए, अर्थात लगभग 1 से लेकर के 8-10 तक सूची आप अपने जो पाठ लिखे हैं अध्याय 7 उसमें आप उसकी सूची बना करके लिख लेंगे। ऊपर लिखेंगे नगर पालिका के कार्यों की सूची, और कार्य को आप गिनती कराए दिए जाएंगे। झाड़ू लगवाती है, सफाई कराती है, और विभिन्न प्रकार के वो बाज़ारों से उत्पन्न यानी तमाम जो कार्य हैं आप समझ सकते हैं, इसको आप सूची बनाएंगे। ये जो भरने का दिया गया था, पंचायत के चुने हुए सदस्यों को कहते हैं, क्या कहते हैं, ये आप लोगों ने भर लिया होगा। इस प्रकार से एक दिन और पाठ पढ़ेंगे और एक दिन पढ़ने के बाद फिर इस पाठ को हम इसका उत्तर लिखेंगे और तभी पाठ संपन्न होगा।